मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। बिहार शिक्षक बहाली 2022 छठे चरण के रोस्टर केस पर आज पटना हाईकोर्ट में हुई बड़ी सुनवाई। इसके अलावा सीटेट अब 10+2 तक दिसंबर 2022 में। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि स्टेट 2019 बहाली फंसाओ चंदा कमाओ, गेंडा अपने मकसद में कामयाब हुआ। मेरिट और नॉट मेरिट को लड़ाकर गेंडा बकलोल श्रीवास्तव ने जो 8 से 10 लाख कमाकर जानबूझकर जो घटिया फर्जी केस किया था, वो केस डिसमिस हुआ और इससे गेंडा बहुत ही हर्षोल्लासित है, क्योंकि एक बार फिर से इसके चंदा चोरी की मुहिम कामयाब हुई है। इससे पहले कदाचार युक्त रिजल्ट को लेकर भी गेंडा ने इसी तरह केस किया था और केस डिसमिस हुआ और 5 से 6 लाख रुपए उस वक्त इसने कमाए थे और इस बार 8 से 10 लाख इसने कमाए। फिलहाल के लिए चंदा चोरी की दुकान ये बंद कर रहा है, पर आगे हाई कोर्ट में डबल बेंच और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नाम पर यह चंदा चोरी का दुकान फिर से खोलेगा। सतर्क रहे अभ्यर्थी, गेंडा की खुद की नौकरी पर लटकी है तलवार। छठे चरण की बहाली पर रोस्टर केस और रोस्टर केस में हुई बड़ी सुनवाई। आपको बता दें कि 5760 CW जैसे 5760/2022 ये केस पटना हाई कोर्ट में आज लिस्ट पर था। 64 नंबर पर केस लिस्ट था और ऐसे में बड़ी सुनवाई हुई। बड़ी सुनवाई में हाई कोर्ट पटना ने पूछे बड़े सवाल कि क्यों हुआ 100 पॉइंट रोस्टर के साथ खिलवाड़। इस पर सरकारी वकील बगले झांकने लगे और इसके बाद सरकारी वकील ने थरथराते हुए स्वर में कहा कि सर, शिवहर एक जिला है जहां पर हमने 100 पॉइंट रोस्टर का पालन किया। सरकारी वकील ने थरथराते हुए स्वर में ये तो कह दिया कि शिवहर में हमने 100 पॉइंट रोस्टर का पालन किया। हाईकोर्ट ने पूछा कहां है शिवहर का रोस्टर। आपको बता दें कि थरथराते हुए स्वर में कह तो दिया, पर शिवहर का रोस्टर पेश नहीं कर पाए सरकारी वकील। ऐसे में हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि आप पर यह मुकदमा है कि पूरे 3800 जिले में रोस्टर के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो आप सिर्फ शिवहर का नाम ले रहे हैं और शिवहर का रोस्टर भी आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ऐसे में कैसे माने कि 100 पॉइंट रोस्टर के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि अब हम पूरे 3800 जिले के रोस्टर को हम देखेंगे। हर नियोजन इकाई से आप रोस्टर मंगवाइए और हाईकोर्ट में उपलब्ध कराइए। सरकारी वकील को यह भी कहा हाईकोर्ट ने कि आप कब तक 3800 जिले के रोस्टर को हाईकोर्ट पटना में उपलब्ध कराएंगे, एक तिथि आप ही निर्धारित कीजिए। हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी को सुनने के बाद सरकारी वकील ने 5 जुलाई तक का समय मांगा कि 5 जुलाई को हम पटना हाईकोर्ट में 3800 जिले के रोस्टरों को उपलब्ध कराएंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार के 3800 जिले में रोस्टर के साथ खिलवाड़ हुआ और अब सचिवालय शिक्षा विभाग पर यह दबाव है कि 3800 जिले के रोस्टर को उपलब्ध कराए हाईकोर्ट पटना में। ऐसे में 3800 जिले के रोस्टर के पहुंचने के बाद 5 जुलाई को कोई बड़ा फैसला आ सकता है। जैसा कि आपको पता है कि पूर्णिया सरेख बिहार के 3800 जिले में रोस्टर के साथ हुआ बड़ा खिलवाड़। ऐसा आरोप CWC 5760 केस में लगाया गया। गेंडा पूर्णिया में पदस्थापित है और अगर पूर्णिया के रोस्टर पर सवाल उठ रहे हैं और अगर हाईकोर्ट में साबित हो जाता कि आरोप सत्य है, तो गेंडा को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसे में आम अभ्यर्थियों की बददुआ का शिकार होगा गेंडा, क्योंकि आम अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की ठगी ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। क्योंकि आम गरीब अभ्यर्थी ट्यूशन पढ़ा के, कोचिंग पढ़ा के, स्कूलों में पढ़ाकर दिन भर मेहनत करने के बाद 5 से 7 हज़ार रुपये कमाते हैं और इस गेंडा को सबने चंदा दिया और ये गेंडा चंदा चोर आम अभ्यर्थियों का पैसा लेकर हजम कर गया, केस हार गया और केस हारने के बाद अब इस पर रोस्टर केस की तलवार लटकी है। बहरूपिया गेंडा जो कभी अपने आप को एडवोकेट कहता था, कभी अपने आप को मेंटर कहता था, कभी अपने आप को टीचर कहता था, अब अपने आप को रोस्टर केस में फर्जीवाड़ा साबित होने के बाद फर्जी टीचर कहलाने को तैयार रहे। ये तो हुई कर्मों के फल की बात और कर्म का फल जैसी करनी वैसी भरनी जल्द ही गेंडा को नजर आएगा। STT मेरिट और नॉट मेरिट के बीच लड़ाकर गेंडा ने पैसा कमाया, गुंडन यादव ने पैसा कमाया, बनील ने पैसा कमाया और आम अभ्यर्थी अपने आप को अभी भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि गेंडा ने कार और LCD टीवी चंदा चोरी के पैसे से खरीदी और एक और है गुंडन यादव। ये आम अभ्यर्थियों से 3 से 4 लाख रुपए केस के नाम पर हड़प चुका है और फिर से आंदोलन के नाम पर चंदा चोरी जोरों पर है। कुछ आम अभ्यर्थी ये जरूर कहेंगे कि आप इन पर कटाक्ष क्यों करते हैं, तो हम ये कटाक्ष इसलिए कर रहे हैं कि आम अभ्यर्थियों ने 6 से 7 लाख रुपए गुंडन यादव को, 10 लाख रुपए गेंडा को, बनील को 2-2.5 लाख रुपए दिए। आम अभ्यर्थी को जागरूक नहीं करेंगे तो आम अभ्यर्थी इसी तरह ठगे जाएंगे। आम अभ्यर्थियों को यह भी बता दें कि ये गुंडन यादव जो आंदोलन चिल्लाता है, पिछले शुक्रवार को गर्दन में हाथ लगाकर अपर मुख्य सचिव ने इसे सचिवालय से बाहर फेंकवाया था और इसके आवेदन को फाड़ कर इसके हाथ में देने के बाद ये कहा था कि आइंदा
सचिवालय में दिखना तक नहीं। गिंडा, गुंडन और बनील के ठगी के बीच जो आपके स्क्रीन पर बड़ी खबर है, ये जो तमाशा कर रहे हैं, इस तमाशे के बीच कहीं आपके जिंदगी को खतरा ना हो जाए। एस्टेट 2019 अभ्यर्थियों गौर से देखो, शिक्षक पात्रता परीक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए होगी अनिवार्य। साफ लफ्जों में लिखा है कि अब सीटेट के माध्यम से 10+2 तक परीक्षाएं होंगी। और इसके बाद आप समझिए जो एस्टेट 2019 अभ्यर्थियों को आपस में मेरिट नॉट मेरिट करके लड़वाते हैं, ये लड़वाने वाले कभी इस खबर पर नजर रखते हैं? इस खबर का सीधे तौर पे तात्पर्य यह है कि अभी सीट से कम रिजल्ट है। शिक्षा सुधार ने कदाचार को व्यवस्था युक्त परीक्षा रद्द करवाई और जिससे आप आम अभ्यर्थियों को लाभ हुआ बिना किसी चंदे के। एसटीटी अभ्यर्थियों को हमने संजीवनी दी। आप ये समझिए कि कदाचार को व्यवस्था युक्त रिजल्ट अगर आता तो ये रिजल्ट 1.5 लाख 2 लाख के पार होता, पर अभी सीट से कम रिजल्ट है और आप आम अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित है तो सीधे नोटिफिकेशन की न मांग करके मेरिट नॉट मेरिट दो तलवार खींचकर ये गुंडन यादव, बनील और गिंडा जैसे लोग आम अभ्यर्थियों को लड़वाते हैं चंदा के लिए। ये क्या सही है? सीधी मांग शेड्यूल की होनी चाहिए। और अभी जो आपके स्क्रीन पर खबर है, आप देखिए लिखा है कि देश भर के स्कूलों में शिक्षकों की नौकरी के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता अब 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लागू किए जाने की तैयारी चल रही है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCT ने इस बार सिफारिश किया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा सभी कक्षाओं के शिक्षकों पर लागू किया जाए। अभी स्कूलों में 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों पर ही इस परीक्षा को लागू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में अब इसे 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं पर भी लागू किया जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 80,000 नहीं, अब अगर एक बार सीटेट हो गया तो आपकी संख्या 1.5 लाख 2 लाख के पार होगी। फिर मेरिट नॉट मेरिट की तलवार लेकर लड़ते रहिए। NCT के चेयरमैन विनीत जोशी ने बड़ी बात कही कि काउंसिल ने ऐसी सिफारिश की है, इसको लेकर एक कमेटी भी गठित की गई है जो इस मामले को देख रही है। श्री जोशी ने बताया कि ये कमेटी देखेगी कि इसे स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इसे अनिवार्य किया जाए। श्री जोशी ने इसको लेकर स्वरूप क्या होगा इस संबंध में राज्यों से भी बात की जा रही है। पूरे देश में ये नियम लागू होगा। आगे अखबार ने लिखा है कि पात्रता परीक्षा सीटेट के नाम से जाना जाता है। कई शिक्षकों ने इसे सराहनीय कदम कहा। बिहार के स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए मौत से कम नहीं है, अभी भी वक्त है। स्टेट मेरिट नॉट मेरिट छोड़कर सीधे शेड्यूल पर बात कर रहे हैं आम अभ्यर्थी, क्योंकि सीटों से कम रिजल्ट है। शिक्षा सुधार शुरू से शेड्यूल की बात करता है और सीट बढ़ाने की बात करता है, पर आम अभ्यर्थी जो तलवार खींचे बैठे और ये गुंडन यादव, बकलोल श्रीवास्तव और बनील के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद होगी। नमूना बकलोल श्रीवास्तव का केस ही देख लीजिए, आज डिसमिस हो गया। गुंडन यादव और बनील जैसे लोग जिनको बोलने तक की तमीज नहीं है, इनको सचिवालय से गर्दन में हाथ लगाकर बाहर फेंका जाता है। इनके आवेदन को फाड़ कर इनके हाथ में दिया जाता है। ये लोग सिर्फ लड़वाकर चंदा कमाने में लगे हैं। और आप आम अभ्यर्थियों में से कुछ मूर्ख अभ्यर्थी चंदा कैसे दे देते हैं और कैसे इनके आंदोलन में जाते हैं, ये भी मूर्खता की हद है। आप सोचे कि जिसके आवेदन को फाड़कर उसके हाथ में देकर गर्दन में हाथ लाकर बाहर फेंका गया, इस गुंडन यादव को अगर आप प्रतिनिधिमंडल में शामिल करके इसके आंदोलन के बाद आप सचिवालय में इसको लेकर जाएंगे तो क्या आपकी मांग मानी जाएगी कि इसको पिछवाड़े पर लात मारकर फिर से बाहर फेंका जाएगा? ऐसे चंदा चोरों से बचे। एक ही मुद्दा, एक ही मांग की जल्द 7वें चरण का शेड्यूल जारी हो। कुछ जो मूर्ख अभ्यर्थी उनसे कहना चाहूंगा कि अरे मूर्खों, समझो इस बात को, अभी सीट से कम रिजल्ट है, तुम्हारी नियुक्ति सुनिश्चित है। जिन मूर्खों को बात करने तक की तमीज नहीं, ऐसे लोगों से बचो और अपनी मांग को खुद सही तरीके से रखो। शिक्षा सुधार तुम्हारे साथ है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं।